हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, बिहार पुलिस ड्राइवर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो फाइनल कटअप जाएगा या जो भी कटअप अभी तक आया है, तो उसमें यूआर का यानी कि जो अनारक्षित सीट रहता है, अनरिजर्वेशन, उसका जो कटअप रहता है वो हाई क्यों जाता है, तो आरक्षित सीट के अपेक्षा। तो उसी पे आज हम लोग विशेष में चर्चा करेंगे और सारे चीज़ आज जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड वो सब हम देखेंगे और क्यों जाता है और कैसे जाता है। लेकिन कल जो हम वीडियो कटअप एनालिसिस किए थे बिहार पुलिस ड्राइवर का, उसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे भी, मतलब माइंड से उतर गया था वीडियो बनाते से समय जो। और वो मिस्टेक क्या था, वो बोर्ड से भी हुआ था और बोर्ड के कारण हमसे भी हुआ। और वो कारण क्या है वो देखिए, शुद्धि पत्र विभाग में भेजा था। तो वो क्या है देखिए, जो हमने बताया था कि एसटी का जो सीट है वो 266 है। ओके, लेकिन ये एसटी का नहीं था, ये किसका था, एससी का था। और एसटी का कितना था, यानी कि 23। ये देखिए, जो 1 और 2 नंबर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जनजाति के जगह 266 न होके 23, और अनुसूचित जाति के जगह कितना होना चाहिए, ये इसके जगह कितना, अनुसूचित जाति के जगह कितना पे होना चाहिए, ये ना होके 266, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 23। यानी कि एसटी का सीट कितना 23 और एससी का सीट कितना 266। तो कटअप इसी के अनुसार, पिछले वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो कटअप एनालिसिस किए थे, तो वो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ये चेंज कर दीजिएगा क्योंकि एसटी का क्या कटअप हाई जाएगा, क्योंकि क्या है सीट कम है, और एससी का सीट क्या जाएगा कटअप कम जाएगा। पिछले बार 2018 वाला वैकेंसी में क्या हुआ था, एससी का सीट जो फायरमैन ड्राइवर है उसमें खाली रह गया था, और बिहार पुलिस ड्राइवर वाला में भरा था, लेकिन फायरमैन वाला में खाली रह गया था। और किसका खाली रहा था, पिछड़ा वर्ग की महिला। एक भी सीट पिछले बार जो ये पिछड़ा वर्ग की महिला था ना, उसमें नहीं भरा था, बाद बाकी सारा सीट भरा था। वो जो अब्बाह में थे वो देख लीजिएगा वीडियो, पूरा एकदम डिटेल में हम चर्चा किए हैं, उससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे जो यूआर का जो अनारक्षित सीट है उसका कटअप हाई क्यों जाता है। और कटअप अपना एनालिसिस किए थे, वो वीडियो पहले देख ले, जो मैं किस कैटेगरी में और हम कहाँ पे सेफ जोन में है, और मेरा कटअप बनने का मतलब मेरिट में नाम आने का चांस है। तो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये यूआर का जो है वो कटअप हाई क्यों जाता है। मान लीजिए इस कंटेनर है, कंटेनर में क्या हुआ कि जितना भी जो सफल अभ्यर्थी है उनका नाम आ गया। ओके, तो इसमें क्या है, ये जो बूंद बूंद दिख रहा है, ये जितना मान लीजिए 3000 के आसपास सफल व्यक्ति का बोर्ड के पास नाम जाएगा। उसके बाद बोर्ड क्या काम करेगा, कोई भी विभाग हो, ये बिहार पुलिस से ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट से जोड़ लीजिएगा। हाँ, इसमें वो अलग चीज़ है। एक बात और बताएंगे, पहले ये देख लीजिए, जिसमें एज रिलैक्सेशन है ना, वो जिस कैटेगरी से फॉर्म, मान लीजिए ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी में ही रहेंगे। वो जो एज रिलैक्सेशन लिए हैं उनको वो जनरल में कभी नहीं फाइट करेंगे। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हम केवल उनको, मान लीजिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे हटा दीजिए, ये सब जो अपना कैटेगरी है उसी में रहेंगे। ओके, तो आप बच गए इधर बिना एज रिलैक्सेशन वाला लड़के बच गए। तो ऊपर से और उसके बाद सबीरा वाले का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा तो उनका नंबर हाई जाएगा, और एचएमबी वाले का। तो इसलिए हम जो नंबर देंगे तो वो कमेंट नहीं करने लगिएगा जे सर देखिए जे आप 80 नंबर का हुआ है और इतना नंबर। तो मान लीजिए ऊपर किसी का नंबर आ रहा है 80 और लोएस्ट नंबर कितना जो है सबको मान लीजिए 60 आ रहा है, तो इसके बीच में कितना 732 जनरल का सीट है। 732 स्टूडेंट को यहाँ से एज रिलैक्सेशन हटा दिए, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर आते चले जाएंगे, मान लीजिए 80 के बाद किसी का 79 है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, 78 है, 78 में 8 गो 10 गो लड़का है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वैसा लड़का को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ऊपर, मतलब ऊपर से क्रीम, मतलब एक तरह से बोलिए जो ऊपर ऊपर क्रीम पूरा छाटते चले जाएंगे। उसको कहाँ धरेंगे, 732 वाले में। ये 732 मान लीजिए, यहाँ पे क्या काम कीजिए, यहाँ पे 732 को, 1 मिनट फिर से हम पूरा करते हैं। ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, यहाँ टोटल स्टूडेंट है कौन सा, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या काम कीजिए, मान लीजिए हाईएस्ट 80 जा रहा है, ज़्यादा भी जा सकता है, संविदा है तो उसको 90 भी जा सकता है, एचएमबी वाले हैं तो 86 86 85 ऐसे भी जाएगा। मान लीजिए लोएस्ट 60 है, तो यहाँ तक आते आते उनका 732 सीट है वो
फुल हो जाएगा, जिसका मतलब नंबर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 732 जो रहेगा उसको सब कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, यूआर में चले जाएंगे। यूआर में ये मत सोच लीजिएगा जो ऊपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोग जाएंगे, सब वो एसटी के हो या एससी के हो, जो इसके बीच में आएंगे तो वो मान लीजिए 60 है, 58 भी जा सकता है, इन्हें हमें 60 ही लो। तो ये इसके बीच हम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। तो 732 ऊपर ऊपर जिसका नंबर ऊपर रहेगा तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद अब जो बच गया ये 732 हटा दीजिए। उसके बाद बचा हुआ स्टूडेंट जो एज रिलैक्सेशन है और जो बच गया स्टूडेंट उसको मान लीजिए एक ओबीसी का बॉक्स बना लीजिए, एक ईबीसी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद एससी का और एक एसटी का। तो उसके बाद इसमें से ऊपर ऊपर नंबर जो आएगा और इसमें भी एज का ध्यान दिया जाएगा। जिसका मान लीजिए 5 लोगों का एक ही नंबर आ गया तो जिसका एज मतलब ज़्यादा रहेगा उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, ओके। तो ये अनुसार उसमें ओबीसी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे आ जाएंगे, कौन सा है, ओ बी सी, उसके बाद ई बी सी, एक मिनट, क्या होगा यहाँ पे जैसे जनरल वाले में 732 यहाँ पे चले गए और कंटेनर में जो बच गए और एज रिलैक्सेशन वाला अब इसमें से सिलेक्ट होगा क्या, एक ओबीसी होगा, ओ बी सी। उसके बाद ई बी सी और उसके बाद ई डब्ल्यू एस, उसके बाद एस सी और उसके बाद एस टी। तो इस सब को बॉक्स बना दीजिए, समझे, बॉक्स। तो उसके बाद यहाँ से जो ऊपर के जो सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ऊपर से नंबर सिलेक्ट करने लगे तो यहाँ से जो भी ऊपर वाले नंबर आएंगे तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। और एज रिलैक्सेशन मान लीजिए आप बोलिएगा सर ये देखिए ना लोएस्ट कटअप गया इसका जनरल वालों का कितना गया, मान लीजिए 58 गया और 58 गया और मेरा सर एज ओबीसी का कितना आया है, जो हाईएस्ट है वो मान लीजिए 70 वाला इसमें है। तो वहाँ कौन जाएगा, एज रिलैक्सेशन में जो नंबर ज़्यादा लाएंगे तो उनका मैक्सिमम कितना स्कोर 70 ही रहेगा ना, 80 भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा, ये मत बोल दीजिएगा जे सर वो उसमें नहीं गया, वो उसमें किस में, तो जनरल में नहीं गया। तो जनरल में वो क्यों नहीं गया, क्योंकि वो एज रिलैक्सेशन लिए थे तो उनको जनरल में नहीं जा सकते हैं। तो 732 तो ऊपर क्रीम सब छाट लिया, वो कोई भी जाति के हो ये मतलब नहीं रखेगा। और इसमें 732 में इसमें भी 35% महिला का आरक्षण है, तो 35% कौन रहेगी, महिला रहेगी, ओके। तो इसमें महिला भी चले जाएगी, कोई भी कास्ट के हो वो ऊपर, कोई भी मतलब कैटेगरी से आते हो वो ऊपर 35% में अगर नंबर ज़्यादा आ रहा है तो। उसके बाद यहाँ ओबीसी फुल करेगा, उसके बाद ईबीसी फुल करेगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस फुल करेगा नंबर वाइज, उसके बाद एससी और उसके बाद एसटी। तो ये सब समझ गए होंगे यूआर का नंबर क्यों ज़्यादा जाता है। तो यूआर का नंबर क्यों ज़्यादा जाता है, क्योंकि अपर लिमिट से जो नंबर आता है ना वहाँ से सिलेक्ट करना और जहाँ तक उसका सीट मान 732 में मान लीजिए 35% महिला का लेगा तो वहाँ से मान लीजिए अपर लिमिट से शुरू करेगा, महिला जहाँ तक 35% में भर जाए वहाँ तक आएगा। और पुरुष में भी जहाँ तक बाद बाकी जो 732 का जो 35% हटा दीजिए और पुरुष का मान लीजिए 80 से शुरू करेगा, 80 से नीचे जहाँ तक आएगा तो जहाँ तक नीचे मार्क्स लेते चला जाएगा, मान लीजिए 60 तक गया तो 60 तक में बाद बाकी सीट पे पुरुष आ जाएगा, यानी 732 सीट क्या भरेगा, ये मार्क्स के अनुसार तय करेगा। उसके बाद रिजर्वेशन पे ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और पिछड़ा वर्ग की महिला भी है, ओके। तो रिजर्वेशन तो अलग हो गया, यही कारण है कि ये क्या यूआर का जो जनरल का है वो कटअप क्या हाई जाता है, ओके, समझ गए ना। तो इतना मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है कि ये 0.75 जो देखिए ये पढ़िए, ये जो लाइन है इसको आप लोग सही से पढ़िएगा, ओके। ये देखिए वाहन चालक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक को 0.75, जो ये 0.75 से गुना कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमान्यता के आधार पर प्राप्त अंकों का योग आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन चालक दक्षता परीक्षा में मतलब डीटी में 95 अंक प्राप्त हो रहा है तो संविदा नियोजन अवधि में आधार पर 25 अंक प्राप्त होता है। कब, जब वो 5 साल काम करेगा तो वो मान लीजिए संविदा 1 साल में कितना देगा, 1 वर्ष में देगा वो 5 नंबर, अगर 5 साल काम किया होगा तो वो कितना 25। देखिए प्राप्त अंक संविदा के नियोजन अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होता है, यानी कि 5 साल वो काम किया रहेगा संविदा के आधार पे तो उसे 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ओके। तो 1 वर्ष में कितना 5 साल, अगर 3 वर्ष किए हैं तो कितना 15 अंक ही उनको मिलेगा।
तो उनको कितना टोटल मिल जाएगा देखिए। वाहन दक्षता में उनको कितना आया, मान लीजिए एचएमवी वाले तो उनका 95 आ रहा है। मान ये मत सोच लिए 95 किसको आएगा भाई, एचएमवी है तो उसको 100 से जुड़ेगा ना, तो उसका 95 आ रहा है तो उसको इंटू किससे करेगा, 0.75 से। ओके, 95 इंटू 0.75 करेगा तो ये कितना आ रहा है 71, और संविदा में 25 है तो 96, यानी हाईएस्ट नंबर इसका 96 आ गया। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी का संविदा में अगर मान लीजिए वो संविदा में काम नहीं किया है तो उसको क्या होगा, मान लीजिए 95 ही आ रहा है, मान लीजिए आपको एल भी है तो आपको 70 आ रहा है, तो 70 इंटू 0.75 इतना टोटल मार्क्स के आधार पर। और ये सब के साथ ये मत सोच लीजिएगा जो हमारे साथ 0.75 किया जाएगा और किसी और के साथ नहीं, ये टोटल अभ्यर्थी में इसी आधार पर ये एकदम ग में देखिए जो लिखा हुआ है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ अंक कम से मेरिट बना रहा है ये मत सोचिएगा कि जे मेरा अंक इतना आ रहा था और मेरिट नहीं बना, भाई यहाँ देखिए ये स्पष्ट लिखा है जो 0.75 से यहाँ क्या करेगा, इंटू करेगा तो गुना करेगा, तो देख लीजिएगा तो उसको कितना 71.25 ही प्राप्त है। लेकिन संविदा और एचएमबी वाले वो बहुत कम स्टूडेंट है, ये मत सोच में पड़ जाइएगा जो बहुत एचएमबी और संविदा वाले बहुत कम न के बराबर स्टूडेंट है, तो ये कोई मेरिट में उतना मतलब फर्क नहीं आएगा। उसके बाद ये भी देखिए घर में बस ट्रक चला की क्षमता जांच में प्राप्त अंक अभ्यर्थी को मेगा अंक में जोड़े जाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये सब मेगा अंक में उनको जोड़ा जाएगा। तो यही है 0.75 वाला नियम, यही था 0.75 हर एक स्टूडेंट से मतलब ये काम किया, ये मत सोच लीजिएगा। हाँ, लेकिन जो 25 अंक लाए हैं ना उसको नहीं जोड़ा जाएगा तो उनको फायदा हो गया, क्योंकि 25 है तो उनको टोटल 25 जोड़ा उसके साथ 0.75 से इंटू नहीं गुना नहीं किया जाएगा तो उनको फायदा हो गया। इसलिए संविदा वाला और जो एचएमबी वाले है उनका सिलेक्शन 100% है, वो लोग डीजे लगा के नाच सकते हैं। ओके, तो ये समझ गए होंगे एकदम सिंपल भाषा में। तो अगर और यूआर का कटअप क्यों ज़्यादा जाता है समझ गए, क्योंकि हायर नंबर से उसे कैटेगरी नहीं देखता है, अनारक्षित सीट है तो वहाँ पे कैटेगरी नहीं देखता है जो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको उठाएगा, समझे। तो ये कारण है जो यूआर का नंबर क्या ज़्यादा जाता है। कोई कोई एग्जाम में होता है जो वैसा नहीं करता है, जो यूआर है जैसे ओबीसी में आप फॉर्म डाले हैं तो ओबीसी में ही रखेगा आपका नंबर। बहुत ऐसा एग्जाम है जिसमें किया, लेकिन ये नहीं अभी चलता यही आ रहा है, तो यही होगा जो पहले जनरल कैटेगरी में सबका रिजल्ट बनाएगा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण है जो यूआर का, और वही कारण है जो कोई कोई एग्जाम में सुने होंगे कि जो जनरल का कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा चला जाता है, तो यही काम है जो ओबीसी या जो भी आप पार्टिकुलर कैटेगरी से भरे हैं तो वहाँ से आपको नहीं उठाएगा, जनरल का एक अलग रहेगा। तो वो सब नहीं, अभी तो ऐसे ही चलते आ रहा है, इसलिए ये सब में अब हमें मत रहिएगा। यूआर का कट ऑफ हाई जाएगा और उसके बाद ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और उसके बाद एससी, ऐसा कट ऑफ जाएगा। ओके, चलिए धन्य 1 मिनट और कहना भूल गए थे, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।